ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को कार्तिक मास में स्नान की विधि बताऊंगी और कार्तिक मास में हमको क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इस बारे में भी मैं आप लोग को बताऊंगी कि कार्तिक स्नान का महत्व क्या है हमारे जीवन में। इन सब बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी। 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा से लेके 27 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा तक हम कार्तिक मास का स्नान का समय बताते हैं कि कार्तिक स्नान इसको हम बोलते हैं। तो इसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगी यह 30 दिन हमें कैसे पूजा करनी है। सर्वप्रथम तो हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त जब आकाश में तारे दिख रहे हो, मतलब 4 साढ़े 4 बजे तक हमें स्नान हर हालत में कर लेनी है। स्नान करने के बाद हमें तब पूजा पाठ करनी चाहिए। देखिए, अगर आपके घर के आसपास पवित्र कोई नदी तालाब हो तो आप 1 महीने तक स्नान नदी तालाब में कर सकते हैं। तुलसी जी का पूजा कर सकते हैं। विष्णु भगवान को ये माह समर्पित है तो उनका हम गुणगान कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, तरह तरह का दान उपदान कर सकते हैं। यह सब हम कर सकते हैं क्योंकि कार्तिक मास श्री हरि को ही समर्पित है। इसी मास में देव उठनी एकादशी पड़ती है जिसमें 4 महीना से सोए रहते हैं श्री हरि विष्णु भगवान, वह उठते हैं। उसके बाद ही हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हमारे यहाँ शुभ मंगल कार्य शुरू होते हैं। तो इसलिए इस मास का बड़ा ही अपने अलग ही महत्व है। धर्म के हिसाब से कार्तिक मास में सारे देवी देवता पृथ्वी पर वास करने के लिए, विचरण करने के लिए आते हैं। तो हमारे छोटे से भी पूजा पाठ ध्यान जो भी रहता है उसका बहुत जल्दी ही भगवान सुनते हैं। और हमें कार्तिक मास में बहुत ही पूजा पाठ करनी चाहिए। इसी महीने में तीज व्रत पड़ता है, इसी महीने में दीपावली होता है, लक्ष्मी जी का हम पूजा करते हैं। इसी महीने में भाई दूज रहता है, छठ व्रत रहता है, तुलसी विवाह रहता है, आंवले के पूजा होते हैं। बहुत नाना प्रकार के हर तिथि को कुछ ना कुछ पूजा पाठ कार्तिक मास में रहता ही है। तो कार्तिक मास में हमें क्या क्या करना है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसमें कुछ कुछ बातें जो रहती है हमें नहीं भी करनी चाहिए, तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो सर्वप्रथम तो हम ब्रह्म मुहूर्त में, अगर कोई नदी नहीं है आसपास, हम नहीं जा सकते, तो कम से कम पूरे महीने में 1 दिन कोई आसपास हो तो आप चले जाइए। संभव नहीं है, अगर वो भी संभव नहीं है कि आप महीने में भी जा पाए तो आप गंगा जल तो हर घर में रहता ही है। जब आप नहाने जाएं, और इस बात का ध्यान रखें कि सुबह ठंडे पानी से नहाना है, गर्म पानी से नहीं नहाना। क्या होता है, फ्लैट वगैरह में लोग रहते हैं, गीजर लगा रहता है, नहीं। कार्तिक मास में जब स्नान का आप संकल्प लेती हैं कि 1 महीना में स्नान दान करूंगी, तो आपको गर्म पानी से नहीं नहाना है, ठंडे पानी से नहाना है और उसमें गंगा जल को मिलाना है। गंगा जल मिला के आप स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ कपड़ा पहन लीजिए। फिर आपके घर में जो मंदिर है उसकी सफाई करके पंचोपचार से जो पूजा करती हैं आप रोज का, वैसे आप पूजा करिए। उसके बाद से आप तुलसी जी, अगर आपके पास जगह हो तो पथवारी और तुलसी जी लगाई हैं तो उनकी विधिवत आप पूजा कीजिए। मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बताई हूँ कि पथवारी कैसे लगाएं, कैसे पूजा करें, तो आप वो सुन लीजिएगा। तो हम पथवारी और तुलसी जी की पूजा करेंगे, दीप जलाएंगे। घी का दीप हमें जलाना चाहिए तुलसी माँ को। और वहाँ पे अगर आप विष्णु भगवान के साथ में, विष्णु भगवान है शालिग्राम जी, तो उनकी भी पूजा कीजिए। आप कान्हा जी की भी पूजा कर सकते क्योंकि वो श्री हरि के बाल रूप का उनका ये है। और जब आप कार्तिक मास में भोग लगाती हैं तो तुलसी माँ को जरूर आप भोग, मिठाई जो भी रहे, आप उनको भी अलग से भोग लगाइए कि हाँ मैंने तुलसी माँ को भोग लगाया। तो दोनों जगह पंचोपचार से आप पूजा कर लीजिए। फिर शाम को भी आप तुलसी माँ को पूजा जरूर कीजिए। और कार्तिक मास में आप दीप दान भी कर सकते हैं। दीप दान कहने का मतलब है कि आप तुलसी जी के पास दिया जलाइए, पीपल के पास जलाइए, सम्मी के पास जलाइए, आंवले के पास जलाइए, केले के पास जलाइए, और अपने मुख्य द्वार पे भी आप पूजा कर रही हैं तो दीप जलाइए। शाम को तो दीप जलाने ही चाहिए क्योंकि ये श्री हरि को समर्पित है ये मास।
तो लक्ष्मी माँ भी आप रूपी उनके साथ ही रहती हैं, उनकी अर्धांगिनी है। तो लक्ष्मी माँ का भी हम पूजा करें। शाम को हम अपना जो दरवाज़ा है उसको साफ़ सुथरा रखें और वहाँ पे भी दीप जलाएं। ये तो हो गया कि हम तुलसी जी का पूजा कार्तिक मास में कैसे करेंगे। अब इसमें है कि हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम अगर हम कार्तिक मास के स्नान का संकल्प लेते हैं तो हमें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करना है, ठंडे पानी से स्नान करना है। हमें बिस्तर पे नहीं सोना। अगर हो सके तो आप पलंग पे मत सोइए, लेकिन आप किसी कारण से असमर्थ है नीचे सोने में तो आप अपना अलग बिस्तर लगाइए जो साफ़ सुथरा हो। जिस पर आप नित्य सोती हैं वो वाले बिस्तर पर आप ना सोइए। उसके बाद से आपको क्या करना है कि आप दीप दान दीजिए। उसके बाद से आप दान करिए। दान का महत्व कार्तिक मास में अपना अलग ही है, आप दान कीजिए। उसके बाद से आपको उद्यापन भी करना। अगर हम किसी पूजा पाठ का संकल्प लेते हैं तो हमें उद्यापन भी करना चाहिए, तो उद्यापन आप कर लीजिए। तो ये 5 चीज़ हमें करनी चाहिए कि कार्तिक मास में हम कैसे स्नान, बिस्तर का त्याग और मंत्र जाप हम भगवान का करें, दीप दान करें और उद्यापन करें। ये तो हमें क्या करना चाहिए वो मैंने बताया। क्या नहीं करना चाहिए कार्तिक मास में ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सर्वप्रथम तो हमें कार्तिक मास में गर्म पानी से जो संकल्प लिया उनके लिए है वो गर्म पानी से स्नान ना करें और वो सूर्योदय के बाद स्नान ना करें। दूसरी बात ये है कि हमें खाने में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का त्याग करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। और दाल का भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार को दाल का नहीं खाना चाहिए। उसके बाद से सब्जी में हमें बैगन और मूली नहीं खाना चाहिए। तो हमको वो भी चीज़ है कि नहीं भाई हम नहीं खाना चाहिए ये कार्तिक मास में हमें किसी की बुराई चुगली नहीं करनी चाहिए कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं और बैठ के किसी की बुराई चुगली करें, नहीं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि का नाम लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मैं आप लोगों को बताई। और आप कोशिश कीजिए कि भगवान का हम नाम हर समय लेते रहें, क्योंकि ये पूरे महीने श्री हरि को समर्पित है। हमें पूजा पाठ करना और कार्तिक महीने में हमें तेल भी नहीं लगानी चाहिए। सिर्फ नरक चतुर्थी के दिन आप तेल लगा सकती हैं हाथ पैर में, नहीं तो हमें तेल नहीं लगानी चाहिए। और बाल में आप कभी कभार लगा सकती हैं तेल, लेकिन हाथ पैर में तेल नहीं है। और कोशिश आप कीजिए कि हम तेल का खाने में भी उपयोग ना करें, क्योंकि तेल भी आप घी में खाइए, चाहे आजकल रिफाइंड है घी के जगह पे तो आप वो भी खा सकती हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ना कर। ये जो कार्तिक मास का मतलब संकल्प या उनके लिए है। अगर आप संकल्प नहीं ले रही हैं खास दिन पे आप कार्तिक मास में, जैसे कार्तिक के एकादशी का आप कर रही थी, ये सब नियम को आप पालन कीजिए। कोई अमावस्या है, पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है या कोई तिथि आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप कीजिए। अगर आप स्नान का आपसे सुबह नहीं हो पा रहा तो कम से कम बैगन का परहेज, मूली का कर दीजिए कि 1 महीना मैं बैगन और मूली नहीं खाऊंगी या सरसों का तेल यूज नहीं करूंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ भी आप कर सकते हैं। अगर हम पूरा विधि नहीं कर रहे हैं तो कम से कम थोड़ा बहुत जो विधि है उसको तो हम कर ही सकते हैं। और मैं हर वीडियो में आप लोग को बताती हूँ कि पूजा के पूर्ण रूप से हम ना कर पाएंगे आज के समय में, ना हो पाता है। जाने अनजाने हमसे कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। तो इसलिए आप उसमें ना परेशान होइए कि मैं ये नहीं कर पा रही हूँ पूरे तरीके से, वो नहीं। जो कर रही हो वो सच्चे भाव से उतना ही कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आप स्नान सुबह उठ के नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण से आप बीमार हैं या आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो ठीक है आप स्नान नहीं कर पाएंगे, आप बाद में भी उठ के तुलसी माँ का पूजा कर सकती हैं। आप सब्जी में बैगन छोड़ सकती हैं। आप दीप दान सब जगह नहीं कर सकती हैं। भाई आपसे नहीं हो रहा है कि हम जाके पीपल का पेड़ किसी का घर में तो रहेगा नहीं, तो पीपल का पेड़ हम नहीं जा सकते, तो कम से कम गमले में तुलसी जी को दीप दान कीजिए। दरवाजे पे लक्ष्मी माँ के लिए आप दीप जलाइए। तो ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें हम कर ही सकते हैं। और ये मेरी सारी वीडियो, सारी बातें ये घरेलू महिला कैसे अपने घर के दिनचर्या को कार्य करते हुए ये सब पूजा पाठ करे उनके लिए है।
ये नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं अरे आप तो नॉर्मल सी बातें बता देती हैं, आप उस चैनल पे चाहे वो तो ऐसे विधि बता रही थी। बहुत विधि है, मैं बिल्कुल नहीं करी, वो गलत है। लेकिन हम लोगों को घर की जिम्मेदारी, घर की चीज़, घर का हर कार्य करते हुए हम में से उसमें से भगवान का नाम जपना है, भगवान के नाम हम लोग का पूजा करना है। तो हम एक छोटी छोटी सी अपने तरफ से ये उपाय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप मोबाइल में भगवान की कथा, मंत्र, भजन ये सब आप लगा सकती हैं। और मोबाइल आप बजा के कहीं भी रख ली, काम करते हुए भी आप सुन सकती। कम से कम आप मनन तो भगवान के पास रहेंगी। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातें हम लोग को इसमें ध्यान देना, और भगवान के नाम लेने से हमारा भला ही होगा, हर हालत में भला होगा। कि हम भगवान का अगर काम कर रहे हैं, घर में किचन में काम कर रहे हैं, और भगवान का हम मोबाइल का, आज के ज़माने में भगवान ही मोबाइल का ये किए, मोबाइल अगर हम लोग के हाथ में है तो उसका यूज करें। भगवान का भजन लगा लें, भगवान का मंत्र लगा लें या कथा लगा लें। मैंने विष्णु भगवान की बहुत सी कथाएं अपने वीडियो में डाली हुई है, आप बैक में जाके देख सकते हैं। विष्णु भगवान के अब भजन या उनका महत्व, उनकी बातें आप सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से एक छोटी सी मेरी कोशिश है, आप लोगों को कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओम बा